स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स में। आज के डेली करंट अफेयर्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। यह सम्मान किस भारतीय अभिनेता को दिया गया है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और अब तक जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किन्हें किया गया है, ये 54th अवार्ड है दादा साहब फाल्के का। तो किन किन को दिया गया है, पिछले वर्ष किन्हें दिया गया था, एक एक करके सभी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चर्चा में क्यों है, फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार और संबंधित प्रश्न, जो कि आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो 72वीं BPSC हो, TRE4 हो, रेलवे, दरोगा, बिहार से सीजीएल हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 55th दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। ए मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी चिरंजीवी और ऑप्शन डी मोहनलाल। तो ये आपके ऑप्शन हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर दें, अगर नहीं पता है तो वीडियो को ज़रूर देखें, आपको इस प्रश्न का आंसर मिलेगा। साथ ही इसके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में भी जानने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार से सीजीएल 4 में कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। आपने अगर दृश्यम मूवी देखी होगी, ये साउथ वाली, अजय देवगन वाली नहीं, अगर साउथ वाली भी आपने साउथ वाली देखी होगी तो उस मूवी के जो हीरो हैं मोहनलाल सर, उन्हें ही वर्ष 2023 के लिए 54th दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पोस्ट किया गया था, उसमें बताया गया है कि ये मलयालम इंडस्ट्री से संबंधित है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए वर्ष 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कौन सा संस्करण हो जाता है, तो ये आपका जो हो जाता है ये 55th संस्करण हो जाता है। याद रखिएगा ये आपका जो है 55th संस्करण है और वर्ष 2023 के लिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा और वर्ष 2025 में दिया जा रहा है। इससे पहले अगर 54th संस्करण की बात की जाए तो मिथुन दा को दिया गया था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये ऑल इंडिया रेडियो का है आर्टिकल्स, इसमें बताया गया है कि मोहनलाल सर को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, 2023 के लिए ही इन्हें दिया गया है। इन्हें आपने देखा होगा, इनकी मूवीज बहुत बेहतरीन मूवी में से एक होती है, उनको दिया गया। और इन्होंने ये पूरे अवार्ड को जो है बताया कि ये मेरा नहीं बल्कि पूरे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को इस सम्मान से इन्होंने बताया कि उनके योगदान के लिए दिया गया। देख सकते हैं ये पुरस्कार पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इस बारे में डिटेल्स में देखेंगे तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। शनिवार को यानी 20 सितंबर को इसकी घोषणा की गई थी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बताया जा रहा है कि उनकी मूवी की जब तक अब तक BPSC का ट्रेंड है कि बहुत अलग तरह के क्वेश्चन पूछता है करंट में भी, तो यहाँ देखिएगा इन्होंने जो है 1980 के दशक में मंजिल विरिंजा पुक्कल फिल्म से शुरुआत की थी और अब लगभग अब तक 350 से अधिक फिल्मों में इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी सभी फिल्मों में काम किया है। इनको देख सकते हैं कई तरीके का अवार्ड भी, नेशनल अवार्ड भी अब तक मिला है 5 बार। देख सकते हैं 1999 में किरीदम के लिए दिया गया था, 1991 में भारतम बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया था, 1999 में वानप्रस्थम बेस्ट एक्टर दिया गया था, वर्ष 2016 जनता गैराज स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। और आपने ये मूवी को ज़रूर देखा होगा, जूनियर NTR और मोहनलाल सर की ये मूवी बहुत ही यूनिक मूवी है। फिर देख सकते हैं मुंथिर वलिक्कल के लिए 2016 में इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और फाइनली जो 2023 में वर्ष 2025 के लिए जो है इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देख सकते हैं वर्ष 2022 में 54th जो पिछले साल था 2024 में दिया गया था, 2022 के लिए मिथुन दा को दिया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अब देख सकते हैं अगर आपकी क्वेरी ऑफिस अटेंडेंट बिहार SSC सीजीएल 4 BPSC ADO में टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए, इसका भी वीडियो बना दिया गया। वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देख सकते हैं पूछा जा सकता है कि इस पुरस्कार को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह पुरस्कार जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा
प्रदान किया जाता है। और 1969 में जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उस वक्त से ये किया गया था। और जो पहला बार दिया गया था, पहली बार किसे दिया गया था, तो ये एक अभिनेत्री थी देविका रानी, इन्हें ही दिया गया था। तब से पूछा जा सकता है कि ये फिल्म जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है इसे किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार को जो दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बताया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। बताया जा रहा है कि इसकी स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था। और भारतीय सिनेमा के जो पितामह हैं दादा साहब फाल्के, उनके याद में इसे दिया गया था। और ये इंडियन सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसमें व्यक्ति को स्वर्ण कमल, शॉल और 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और जब राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उसी समारोह में इसका वितरण भी किया जाता है। 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी और उस वक्त ये 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था। और जो अब तक का बात किया जाए कि सबसे पहले किसको दिया गया था, तो 1969 में जब शुरुआत हुआ था 1969 में देविका रानी को ही दिया गया था। और लास्ट के ये देख सकते हैं 2020, 21, 22 और 23 में अब तक किसे दिया गया है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। तो 20 में आशा फारेख को दिया गया है, वह 21 में 53rd संस्करण वहीदा रहमान, वर्ष 2022 54 संस्करण मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। और वहीं जो 55th 2023 के लिए मोहनलाल सर को दिया गया है। अब देख लेते हैं ये प्रश्न इससे किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कब तक आपको इस प्रश्न के आंसर मिलेगा। फिर भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को 55th दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी चिरंजीवी और ऑप्शन डी मोहनलाल होगा। तो इसका आंसर राइट है ऑप्शन नंबर डी। और ये जो हो जाएगा वो पिछले वर्ष 2024 में 22 के लिए दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह जो टॉपिक है आगामी सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप BPSC TRE 4 हो, 72वीं BPSC हो, CGL 4 हो, दरोगा, रेलवे, वहाँ पे 100% यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मंथली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, उसके लिए GS की तैयारी भी कराई जाती है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। TRE 4 की बात किया जाए, TRE 4 के लिए अगर बात किया जाए कि उसके लिए 1,20,000 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। स्टेट के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, बिहार दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाली हैं। तो इन सब के लिए करंट अफेयर्स के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं वीकली मंथली, तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको करंट अफेयर्स मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।